हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तेजस्वी होम्यो हेल्थ क्लिनिक में। मैं हूं डॉक्टर सविता कुमारी और आज मैं बात करूंगी आर्टिकेरिया के बारे में। आर्टिकेरिया क्या होती हैं, इसके क्या क्या कॉजेज होते हैं, क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं, इसके क्या क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, और साथ में मैं बात करूंगी इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो टाइम को वेस्ट न करते वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आर्टिकेरिया मतलब होता है शीत पित्त और इसे हाइव्स भी बोला जाता है। आर्टिकेरिया एक प्रकार की खतरनाक बीमारी होती है जिसमें कभी कभी इमरजेंसी कंडीशन भी आ सकती है। अब यह आर्टिकेरिया होता क्यों है? तो यह हमारे शरीर का एलर्जिक रिएक्शन होता है जब कोई ऐसा सब्सटेंस जो व्यक्ति को सूट नहीं करता है या खाने पीने की चीज़ें जो हमारे शरीर के अंदर जाती है और जिसे हमारा जो इम्यून सिस्टम है यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो एक्टिव हो जाती है और उस एलर्जन के खिलाफ हमारा जो एंटीबॉडीज होती है कुछ हिस्टामिन रिलीज करने लगती है जिसके वजह से एलर्जिक रिएक्शन होता है, उसे हम आर्टिकेरिया कहते हैं। इसे हम नॉर्मल सेंस में समझे तो शीत पित्त एक प्रकार की लाल रंग के खुलीदार और उभरे हुए चकत्ते होते हैं जो कि 1 घंटे से लेकर 24 घंटों तक रह सकते हैं। आर्टिकेरिया कुछ मामलों में एंजियोडीमा के साथ जुड़ा हो सकता है। एंजियोडीमा एक ऐसी स्थिति है जिसमें चेहरे, आँख, होठ, गले, हाथ, पैर के आसपास सूजन आ जाती है जो कि एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। ऐसे में आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। वहाँ कुछ इंजेक्शन दिए जाते हैं, स्टेरॉइड दिए जाते हैं जिससे कि बीमारी को कम किया जा सके और रोगी को जान को खतरे से बचाया जा सके। फ्रेंड्स, आर्टिकेरिया के 2 टाइप्स होते हैं, एक्यूट आर्टिकेरिया और क्रॉनिक आर्टिकेरिया। एक्यूट आर्टिकेरिया में इसमें एलर्जिक रिएक्शन जो होता है वह 1 घंटे से लेकर 24 घंटों तक रह सकता है। यह हाथ, पैर, चेहरे, गर्दन और मेल जेनिटल ऑर्गन्स पे हो सकते हैं। और क्रॉनिक आर्टिकेरिया में होता है कि इसमें एलर्जिक रिएक्शन आपको 1 घंटे से लेकर आपको कुछ सप्ताह, कुछ महीनों या कुछ सालों तक हो सकता है, जो कि कभी होता है फिर ठीक हो जाता है, फिर कुछ दिनों बाद होता है। तो फ्रेंड्स, ये थे क्रॉनिक एलर्जिक रिएक्शन। अब हम जान लेते हैं कि इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं, क्या कॉजेज होते हैं। तो इसका जो मेन रिस्क फैक्टर होता है वो है तापमान में अचानक परिवर्तन, जो कि जिसमें कि कभी ठंडा करता है तो कभी गर्मी आता है तो कभी मानसून, तो बहुत व्यक्ति के है जो कि सूट नहीं करता है। सेकंड हो गया अनहेल्दी फूड, कुछ ऐसे फूड जो कि व्यक्ति को सूट नहीं करता है या फिर जिसमें कि प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होता है, जैसे कि मिल्क है, एग है, फिश है या फिर डेयरी प्रोडक्ट में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। फिर हो गया कि पाचन तंत्र में गड़बड़ी, जो जिसको कि बहुत ज़्यादा कब्ज की कंप्लेन रहती है, एसिडिटी या फिर अपच की शिकायत रहती है, तो वैसे कंडीशन में भी आर्टिकेरिया होने की जो चांसेस है वो ज़्यादा होती है। फिर आपको पॉल्यूशन या डर्ट की वजह से भी आपको आर्टिकेरिया हो सकते हैं, सुगंधित चीज़ों से हो सकते हैं, परफ्यूम से, अगरबत्ती से या फिर परागकण से भी हो सकते हैं। और कुछ दवाइयों का रिएक्शन, जो कि या तो अत्यधिक दवाइयों का सेवन कर लेते हैं या फिर थोड़ा सा भी दवाइयों के लेने से उन्हें रिएक्शन होता है, जिससे कि व्यक्ति को काफ़ी सेंसिटिव बॉडी होता है, वो अगर गैस के भी मेडिसिन लेते हैं तो उसे रिएक्शन कर जाता है। तो फ्रेंड्स, ये इसके सारे रिस्क फैक्टर थे। अब हम जान लेते हैं इसके साइन और सिम्टम्स के बारे में। अगर आपको आर्टिकेरिया की प्रॉब्लम है तो क्या क्या आपके बॉडी पे साइन और सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आर्टिकेरिया लाल रंग के या सफ़ेद रंग के खुलीदार और उभरे हुए चकत्ते होते हैं जो कि डिफरेंट शेप के हो सकते हैं और ये 1 घंटे से लेकर 24 घंटे हो सकते हैं या फिर कुछ महीना या कुछ सालों तक रह सकते हैं। आर्टिकेरिया जिसको हुआ होगा उसने एक्सपीरियंस किए होंगे कि आर्टिकेरिया कितनी सीवियर कंडीशन होती है। इसमें बहुत सीवियर खुजली होती है, बेचैनी होती है और कभी कभी सांस लेने में भी दिक्कत होती है।
तो ये सारे आपको बॉडी पे सिम्टम्स मिल सकते हैं। अब हम जान लेते हैं इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको एक्यूट आर्टिकेरिया है तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए, और अगर आपको क्रॉनिक कंडीशन है तो आपको इसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही बेस्ट रहती है। अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन को लेते हैं तो आपकी आर्टिकेरिया की जो प्रॉब्लम, बार बार होने की जो प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाती है। तो जान लेते हैं कौन कौन सी मेडिसिन है। तो पहला मेडिसिन है हिस्टामिनम 200। हिस्टामिनम 200 आपको किसी भी चीज़ से एलर्जी हो, चाहे वो डस्ट हो, पोल्यूशन हो, या फिर परफ्यूम हो, या फिर वेदर हो, तो इस मेडिसिन को आप लेते हैं तो आपकी आर्टिकेरिया की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। इस मेडिसिन को आपको रात में 2 बूंद डायरेक्टली टंग पे लेना है और इसे हर वीक में रिपीट करना है। सेकंड मेडिसिन हो गया वो है एपिस्मेल 30। एपिस्मेल 30 आपकी आर्टिकेरिया के समय आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी रहती हो, सीवियर ईचिंग होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, तो एपिस्मेल 30 को आपको 2 बूंद डायरेक्टली टंग पे लेना है दिन में 3 बार। थर्ड मेडिसिन हो गया वो है आर्टिका यूरेनस मदर टिंचर। आर्टिका यूरेनस मदर टिंचर आर्टिकेरिया के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इस मेडिसिन को अगर आप लेते हैं तो किसी भी कंडीशन की आपकी आर्टिकेरिया हो, किसी भी तरह की आर्टिकेरिया हो, तो वो ठीक हो जाती है। इस मेडिसिन को आपको आधे कप पानी के साथ 15 बूंद दिन में 3 बार लेना होता है। फ्रेंड्स, तो ये सारे मेडिसिन आपको 2 से 3 महीने तक कंटिन्यू लेना है। अगर आप कंटिन्यू 3 महीने तक ले लेते हैं तो आपकी जो आर्टिकेरिया बार बार होने की प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। फ्रेंड्स, होम्योपैथिक मेडिसिन पेशेंट की सिम्टम्स, कॉन्स्टिट्यूशन और उसके एज के अनुसार चलता है, तो कोई भी मेडिसिन लेने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूरी होती है। यदि आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर किसी डिजीज के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें। अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल में नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर में भी शेयर करें। मिलती हूँ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर फ्रेंड्स, थैंक यू।